आगे भगवान ने एक बार भगवान ने सभी सखाओं से कहा कि भैया कल तुम सब अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन बनवा कर सब लाना, और हम वृंदावन में गाय जब बछड़ा चराने आएंगे ना तो सब एक साथ मिलकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल, वो पूर्णमासी पुरोहितानी के पुत्र हैं, विधवा माता हैं। मधुमंगल ने कहा कि मैया आज कन्हैया ने कहा है कि घर से कुछ ना कुछ बनवा कर लाना। तो पूर्णमासी पुरोहितानी कहने लगी लाला वो नंद बाबा को लाला है और मैं तो बड़ी गरीब हूं, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या बना कर दूंगी, मैं तो मांग कर लाती हूं, तेरा पेट भरती हूं, अपना भी भरती हूं। मधुमंगल कहने लगा ना मैया कुछ तो लेके जाऊंगा, यदि कुछ नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी तो बड़ी वहां पर सब कहेंगे कि सब कुछ ना कुछ लाए, लेकिन मधुमंगल कुछ नहीं लाया। तो पूर्णमासी पुरोहितानी के घर में 3 दिन की खट्टी छाछ रखी है। कै दिन की? 3 दिन की खट्टी छाछ रखी थी। आज उस खट्टी छाछ में थोड़ा सा बेसन मिला दिया और उसको पका करके कढ़ी बना करके मटकिया में रख दी और रस्सी से बांध दी, कह दी लाला तू इसको ले जाइयो। मधुमंगल चल दिया और रास्ते में चलते चलते जैसे ही भगवान के पास पहुंचा तो विचार करने लगा, ये सारे सखा कोई 56 प्रकार के भोग बनाकर लाए होंगे और इस मंडली में मैं ये खट्टी छाछ ला कर दूंगा तो सब हंसेंगे कि देखो मधुमंगल क्या लाया है, खट्टी छाछ की कढ़ी बनवा कर लाया है। तो आज मधुमंगल निराश हो गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। सोचने लगा किस कढ़ी को मैं ही पी लेता हूं, और जब कन्हैया मुझसे पूछेगा कि मधुमंगल कहाँ लाए हो भैया, तो कह दूंगा भैया मैया ने मटकिया में कढ़ी बना कर दी थी, लेकिन क्या करूं रास्ते में मटकी फूट गई और वो वहीं फैल गई। ऐसा मधुमंगल विचार कर रहा है। और मेरा गोविंद त्रिलोकीनाथ कभी भक्त के मान को जाने नहीं देता है। भगवान के भाव, भक्त के भाव को जानते हैं गोविंद। जैसे ही मधुमंगल कड़ी पान करने लगा, गोविंद अपने सिंहासन से खड़े हो गए अपने आसन से और दौड़ पड़े उस झाड़ी की तरफ। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि चल करके देखता हूं मेरे गोविंद की लीला कैसी चल रही है। और सज्जनों, ब्रह्मा जी का एक पल और हमारा 1 साल बराबर होता है। तो जैसे ही मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया आ रहे हैं, मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा और जल्दी जल्दी जब पीते हैं तो यहां से फैलने लग जाता है। तो आज भगवान ने दौड़ कर आए और मधुमंगल के मुंह को अपनी जीभ से चाटने लग गए। जैसे ही चाटा, ब्रह्मा जी ने वो दृश्य देख लिया और ब्रह्मा जी कहने लगे ये हमारा भगवान नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है। हम भगवान का भोग कितने मंत्रों से लगाते हैं, कितनी पवित्रता से लगाते हैं, तब भी मेरा गोविंद प्रसाद ग्रहण नहीं करता और ये तो भक्तन की झूठन को चाट रहा है, ये भगवान नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने जितने भी सखा थे, जितने भी बछड़ा थे, सबको चुरा लिया। मधुमंगल को भी ले गई महाराज। आज भगवान ने अपने ही शरीर से उतने ही बछड़ा प्रकट कर दिए और उतने ही ग्वाला प्रकट कर दिए हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु भगवान ने ये क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, एक दिन सारी ब्रज की जितनी भी गऊ हैं उनके मन में ये भाव आया
कि कन्हैया हमारा पुत्र होता। गौ माता सोच रही है, कन्हैया हमारा पुत्र होता तो हम भी अपने, जैसे अपने बछड़े को दूध पिलाती हैं ऐसे भगवान भी हमारा दूध पान करते। और जो ब्रज की गोपियां हैं उनके मन में भी भाव आया कि कन्हैया हमारा पुत्र होता तो जैसे जसोदा लाड़ लड़ाती है ऐसे हम भी लाड़ लड़ाती। तो आज भगवान 1 साल तक ब्रज मंडल में बछड़ा भी बन कर रहे हैं, ग्वाला भी बन कर रहे हैं। जब 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो वो रो रहा होगा, जाकर देखूं। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने भी बछड़ा ग्वाला जिनको वो लेकर गए थे उतने ही बैठे हुए। ब्रह्मलोक में देखते तो वहां बैठे हैं, ब्रजमंडल में देखते तो वहां भी बैठे हैं। तो आज ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए, आकर के क्षमा याचना की है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। आगे चल के धैनकासुर का भगवान ने वध किया है। और आज भगवान खेलने के लिए चल दिए और सभी सखाओं से कहा कि भैया कल हम नया खेल खेलेंगे, हम कल नया खेल खेलेंगे। और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया देख मेरी बात सुन, हम जब कल खेलने जाएंगे ना तो दाऊ भैया को नहीं लेके जाएंगे अपने संग। मैया बोली चौरे लाला तो दाऊ भैया क्यों ना ले जाओ? अरे देख मैया इन नेक नेक सी बात पे डांटे बहुत हैं, नेक नेक में क्रोध करन लगे। अब मैं छोटा हूं, मुंह पे तो गलती बन जाए तो दाऊ भैया हमको डांटते बहुत हैं, बहुत किल्लामे हम थे, इसलिए हम इनको नहीं लेके जाएंगे। दाऊ जी महाराज कहने लगे ठीक है तू कल इकलो ही चले जाइयो। तो आज भगवान जानबूझकर दाऊ महाराज को नहीं लाए, क्योंकि भगवान जानते हैं जिस लीला को करने के लिए अब मैं जा रहा हूं, यदि दाऊ भैया वहां रहेंगे तो वो लीला कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि भगवान आज काली देह पर आए हैं उस कालिया नाग का नाथ करने के लिए। और भगवान बलराम जी किसके अवतार हैं? नाग के, शेषनाग अवतार। अब बरादरी का तो थोड़ा घना आएगा ही ना। अब भगवान कालिया नाग को मारेंगे तो बुरा तो लगेगा ही, तो इसलिए उनको नहीं लेके गए। और सारे सखाओं को एकत्रित करके भगवान काली देह पर पधारे हैं। और जैसे काली देह पर आए तो भगवान ने कौन सा खेल खेला है? अच्छा, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है पता है आपको? और जो बैट बॉल वाला वो कहां का है? तो इसलिए यही ध्यान रखना कि हम सनातन को भूले पड़े हैं, अपने सनातन के बारे में जानते नहीं हैं। ये सबसे फैला खेल हमारे गोविंद ने उस ब्रजमंडल में काली देह पर जाकर खेला था, लेकिन हम दूसरे को अपना खेल समझते हैं। इसलिए सनातन को जानना है, सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसलिए धर्म में बंटना नहीं है, क्योंकि धर्म में बटोगे तो कटोगे। इसलिए भारत भूमि से में सब हम सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं महाराज, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम भगवान राम के हैं, राम के थे और राम के ही। धर्म को कभी भी राजनीति से मत जोड़ो, धर्म को कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म तो धर्म है और भारत देश का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म बस एक ही चीज सिखाता है, आपस में प्रेम करना। हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए महाराज। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो नेताओं की राजनीति के चक्कर में कभी मत पड़ो। आज भगवान उस काली देह पर आए हैं और भगवान उन गोप अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। और कैसे? ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। ओ मारो
मेरो छोटो सा कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे 7-5 संग वाला लेके 7-5 संग वाला लेके हाँ 7-5 संग वाला लेके 7-5 संग वाला लेके 7-5 संग वाला लेके 7-5 संग वाला लेके जन गेंद को खेल रचायो रे मेरो वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ मारो सो कन्हैया मारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की अनगेंद बनाई ओ काहे की अनगेंद बनाई काहे की अनगेंद बनाई ओ काहे की अनगेंद बनाई। अरे रे काहे को बल्ला लायो रे मेरो भारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ भारो सो कन्हैया वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो भारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की रेशम की अनगेंद बनाई ओ रेशम की अनगेंद बनाई अरे रेशम की अनगेंद बनाई ओ रेशम की अनगेंद बनाई अरे रेशम की अनगेंद बनाई ओ रेशम की अनगेंद बनाई। और चंदन को बल्ला लायो रे मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया।
मारो टोल गेंद गई रह में, ओ मारो टोल गेंद गई रह में, हरी मारो टोल गेंद गई रह में, ओ मारो टोल गेंद गई रह में, मारो टोल गेंद गई रह में, ओ मारो टोल गेंद गई रह में। ये तो गेंद के, ये तो गेंद के, ये तो गेंद के संग ही धायोरी मेरो मारो सो कन्हैया, काली कह के खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली कहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली कह के खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया, तेरी मेरो बारो सो कन्हैया, तेरी मेरो मारो सो कन्हैया, सखी मेरो बारो सो कन्हैया, तेरी मेरो मारो बारो सो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मारो टोल गेंद गई दे में, ये तो गेंद के संग ध्यायोरी मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे नागनाथ रेती में डार्यो, अरे नाग ने अपनो नाग जगाले, मैं तो याई के कारण आयो री। हाँ, ये नागिन अपना नाग जगा ले, इसी के लिए आया हूं। और नागनाथ रेती में डारो, भगवान नाग को नाथ करके उसका उद्धार किया। महाराज कह दिया कि जाओ यहां से जाकर के तुम रमण द्वीप में जाकर रहो। काली नाग कहने लगा महाराज मैं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान बोले आज के बाद गरुड़ तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। वन महाराज क्यों? वन की तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान बन गए हैं। आपने कल काली नाग को देखा है, फन वाले को, उसके ऊपर सफेद सफेद दो निशान बने होते हैं ना, वही भगवान के चरणों का निशान है। इधर कार्तिक के महीने में सभी जो ब्रज की गोपियां हैं, छोटी छोटी कन्या हैं, वो कार्तिक नहाने जमुना जी में जाती हैं। आज भगवान ने उनके चीर का हरण किया है। जब वो डुबकी लगाकर बाहर निकलने को ही तो सबने देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ गए। वस्त्र में नजर नहीं पड़े तो गोपियां कह रही हैं हरि कोई ले गए और चीर हमारे जुलम कर डारे। आज भगवान ने उन गोपियों को उपदेश दिया है कि किसी भी सरोवर में, किसी भी नदी में अपनी जो चुन्नी है उसको किनारे रख करके कभी स्नान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान सोकर उठे, आंखों को मिड़ते मिड़ते रसोई घर की ओर गड़े तो आज मैया प्रसाद बना रही है, मुख पर पट्टी बांध करके, मुंह पर पट्टी बांध रखी है, प्रसाद बना रही है। भगवान बोले कि मैया एक पकौड़ो हमें भी दे दे। तो मैया ने आज पहली बार कन्हैया से कह दिया कि लाला आज रसोई से बाहर रहियो, भीतर मत आइयो। मैया क्यों? वन लाला आज हमारे घर में जय जय होएगी, आज हमारे घर में जय जय होएगी। भगवान बोले हम ते बड़ी जय जय कौन है भैया? वन देख बेटा आज हमारे यहाँ बरसों से ना जो हमारे इंद्र देवता हैं उनकी पूजा करें, तो पहले पूजा होगी, तू नहायो ना है, पहले नहा के आ जा, जब तो मिलेगी। रोते रोते नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहने लगे बाबा, बाबा ने पूछी लाला काई को रोवे? मन बाबा आज मैया ने एक पकौड़ी के ऊपर में घड़ते बहा दियो। बाबा एक बात बताए,
तुम इंद्र की पूजा काहे को करें? वन बेटा, इंद्र की पूजा करने से बरसात होती है, और बरसात जब होती है तो पहाड़ों पर घास उगती है और हमारी गौ माताएं खाती हैं। नंद बाबा कन्हैया कहने लगे, बाबा इंद्र की पूजा करने से बारिश नहीं होती। जब हमारे पर्वत ही नहीं होंगे, वृक्ष ही नहीं होंगे तो बारिश कहां से होगी? बाबा तुम मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करो, और गिरिराज महाराज की पूजा करने से सब कुछ होगा। हमारी गौ माता तो गिरिराज पर्वत पे ही चरे हैं ना। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया। सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, तेरे गिरिराज की पूजा करने से यदि इंद्र नाराज है गो तो, और उसने क्रोध में यहां पर कुछ कर दिया, बारिश कर दी, तो क्या करोगे? पहले अपने देवता से बात कर ले कि यदि इस पूजा से इंद्र नाराज हो गया तो तेरे देवता हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, और दूसरा तेरे भगवान प्रगट है कि प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। कन्हैया बोले कि मैं अपने देवता से पूछ लूं। पूछना किससे है? अपने आप से। लेकिन नाटक किया, गिरिराज पर्वत के पास गए, थोड़ी देर मुंह चलायो, फिर आए गए। वन बाबा मेरे देवता ने हामी भर ली है, मेरे देवता ने कह दी है कि मैं भैया प्रगट है कि तो प्रसाद खाऊंगा और इंद्र से त्यारी रक्षा करूंगा। आइए हम सब भी उस गिरिराज की तलहटी में चलते हैं और मन के द्वारा गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं, और भाव से सभी सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे। श्री गिरिराज महाराज की बड़ी पावन मनोहर झांकी है, और समझ लो ये 7 दिन यही वृंदावन बन रहा है। बोल गिरिराज महाराज की जय। भैया जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज के ग्वालाएं गिरिराज महाराज को परकम्मा लगावे, कैसे कैसे चले भैया, कैसे कैसे भोग बना के ले जाएं और कैसे गिरिराज महाराज की पूजन करें। आइए बोल गिरिराज महाराज की जय हो। अभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे सभी। पहले भगवान के सुंदर झांकी के दर्शन करें और उसके बाद भजन का आनंद ले। क्यों हमारे यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा ऐसे ना लगे, नाचते भजन गाते हुए कूदते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगे। जय गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी, अपने स्थान पे ही आनंद ली जाओ। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए 7 कोस मारे की जय हो। अरे नाई माने मेरो मनुआ हो सखी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनुआ, ओ सखी नाई माने मेरो मनुआ। अरे नाई माने मेरो मनुआ सखी, नाई माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, महाराज की जय हो। शेर की करूर करैया, 7 शेर की करूर करैया, हरि 7 शेर की करूर करैया, 7 शेर की करूर करैया, 7 शेर की करूर करैया, 7 शेर की करूर करैया। तो पुआ पूरी बनाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ हो। मैं तो गोवर्धन को हाथ
के ताली से नाई बजाते माने हुए मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मनवा सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। हरि सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। तो मानस गंग नहाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। बोलो निदान महाराज की। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन ओ करके। मैं तो जीवन, मैं तो जीवन, मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। सखीरी नाई माने मेरो मनवा। सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो।